अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में अपनी दोबारा धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हो गए नाज़रीन। इस वीडियो को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों के ईमान के टेस्ट का वक्त आ गया है और ये आजमाया जाने वाला है नाज़रीन बहुत जल्द। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मीर मिस्त्री उर्फ मीसना और DGI नदीम अंजुम ने अपने बापों यानी कि अमेरिका से $200 मिलियन लिए हैं पाकिस्तान में नमाज जुमा के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए, यानी लगाने के लिए। अब इन दोनों ने 200 मिलियन 100 मिलियन एक एक को दोनों ने लिए हैं। डिमांड आई है जिन्होंने 200 मिलियन दिया है कि पाकिस्तान में जो नमाज जुमा होती है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो या मुसलमान कहीं पे भी हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में हैं, उनके जो ईमान ताज़ा होते हैं ना, तो वो उनको रोकना है, यानी कि उनके ईमान को ताज़ा नहीं होने देना, दूर रखना है। और इससे उनके अंदर जज्बा पैदा होता है जिहाद का। तो लिहाजा इसको बंद करो। और इन दोनों ने ये कल से सर जोड़ के बैठे हुए थे, ये दोनों आदमी, आर्मी चीफ और DGI। इन्होंने ये सोचा ये कि अगर हमने डायरेक्ट पाबंदी लगाई पूरे पाकिस्तान में तो ये नामुमकिन होगा और अवाम जो है, स्पेशली खुसूसी जो मौलवी हैं और उनके मदरसों वाले, वो सड़कों पे आ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो जनाब अब उन्होंने सोचा क्या है कि जो 3-4 छोटे छोटे शहर होते हैं उनकी जो नमाज जुमा होगी एक बड़े शहर में होगी, और फिर इसी तरह जो 10-15 या 8-10 जो गांव होंगे उनकी जो नमाज जुमा के लिए एक छोटा कस्बा, यानी कि साथ वाला जो शहर होगा उसमें मुनक्किद करवाई जाएगी। लेकिन ऐसी जगहों पे ये रखी जाएगी नमाज जुमा का एहतमाम, जो कि 1 घंटे के लिए होगा, और वहां तक पहुंचना किसी बस, ट्रेन या किसी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है उसका पहुंचना नामुमकिन होगा। जैसे कि इधर रायविंड की तरफ चले जाओ या फिर दूसरे जो गांव होते हैं, 10-15 गांव छोटे छोटे होते हैं, उनके पास जो शहर होता है वहां पे बड़ी खुली जगह लेके वहां पे 1 घंटे के लिए नमाज जुमा अदा की जाएगी। लाहौर में जैसे बादशाही मस्जिद हो सकता है वहां पे एहतमाम किया जाए, दाता दरबार में या फिर रायवंड की तरफ। इसी तरह जो जिनसे हाफजाबाद हो गया, गुजरांवाला हो गया, शेखुपुरा हो गया, इनके जो है इनके साथ इन लोगों को लाहौर में आना पड़ेगा नमाज जुमा अदा करने के लिए। इसी तरह इस रावलपिंडी है, वहां पे एक जगह खुली लेके वहां पे इंतजाम किया जाएगा इनकी तरफ से। और फिर छोटे छोटे जो शहर हैं साथ लगते हैं रावलपिंडी से पहले और रावलपिंडी के बाद, उन लोगों को सफर करके बसों में या ट्रेनों में वहां पे उस शहर में आना पड़ा करेगा और फिर वहां पे नमाज जुमा अदा करनी पड़ेगी। तो ये उनका प्लान उन्होंने बनाया है, कल की बात है। और उन्होंने ये भी आपस में डिसाइड किया है कि जहां जो भी उसमें आएगा नमाज पढ़ने के लिए उसका पूरा बायोडाटा लिया जाएगा, उसके शनाख्ती कार्ड लिया जाएगा, और साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी के अलावा उसकी मुलाजमत या कारोबार का पूरा डेटा लिया जाएगा। और फिर बाद में जाके उनके घरों पे जाके उनको तंग किया जाएगा। वक्त के साथ साथ ऐसा होगा कि लोगों का वहां तक उस नमाज जुमा वाली जगह पे पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। लोग तंग आ जाएंगे कि ये तो हम नमाज जुमा पढ़ने गए थे, ये तो हमारे घरों पे आके धावे बोल रहे हैं और हमें तंग कर रहे हैं, हमारा सारा बायोडाटा लेके और फिर हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं दरवाजे पे। तो ये आर्मी कि ये 2 जो खंजीर लोग हैं, मैंने इनके बारे में आपको बताया था, ये खंजीर के तुखम है, डबल हरामी, ट्रिपल हरामी है। ये इंसान के बच्चे नहीं लगते। तो इन्होंने ये $200 मिलियन पकड़ लिए हैं पाकिस्तान में पूरी नमाज जुमा को बंद करने के लिए। और मौलवी साहब जो हैं उनके और मदरसे, उनके भी ऊपर आज जिनसे है ना वो क़यामत आने वाली है। वो इसलिए कि इन्होंने, अमेरिका ने यह भी मांगा है इनसे दोनों से कि पाकिस्तान में जितने भी मदरसे हैं उनका बायोडाटा दे कि वहाँ पे कौन कौन सी कार्रवाइयाँ होती हैं, वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, किस एज से, यानी कि पूरे का पूरा डेटा मांगा है। कितने लोग होते हैं, उनकी उम्रें कितनी होती हैं, जो असातिज़ा होते हैं वो कितने होते हैं, और वो क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं, वो सारे का सारा हमें प्रोवाइड करो। तो इन्होंने वो इंफॉर्मेशन जो सी है वो मौलाना फजलू कपूरे के साथ शेयर की। तो मौलाना फजलू कपूरा जो है उसने कहा कि मुझसे जो तुम शेयर कर रहे हो उसका मकसद क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो मदरसे हैं ना वहाँ से हमने शुरुआत करनी है। तो मौलाना फजलू कपूरे को बहुत सख्त गुस्सा आया। उसने कहा भाई अगर तुमने ये काम करना है तो फिर 15 से 20% है, जो $200 मिलियन तुमने लिया उसमें से मुझे भी दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, हमने तो ये सारे पाकिस्तान में इंतजाम करने हैं, बड़े बड़े शहरों में नमाज जुमा के लिए
बाकी छोटे यानी कि उन पब्लिक को तंग करने के लिए सिर्फ एक ये जो तमाशा भी हमें करना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, तुम्हें तो एक पैसा भी नहीं मिलना। तो मौलाना फजल कपूरे ने आगे से कहा है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं देते तो फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत करूंगा, क्योंकि मैं अपने तमाम जो लोग हैं फिरका जो हैं अपने फिरके के वो भी, और तमाम इस्लामी जमातें, जिहादी जमातें, उनको साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बगावत करूंगा। तो उसने कहा तुम लोग हो ना, क्योंकि वो ये भी पता करना चाह रहे हैं कि तुम जो लोग हो वो दहशतगर्द तो नहीं पैदा कर रहे यहाँ से मदरसों से, तो लिहाजा हमें तो तुम्हारा डेटा सबसे पहले देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम बगावत करोगे तो हम तुम्हारा हशर वो करेंगे जो हमने अकबर बुगटी का किया था। ये आगे से आर्मी चीफ का उसको पैगाम था DGISI का कि तेरा हशर जो है हम अकबर बुगटी जैसा करेंगे। तो उसने कहा वो तो बाद की बात है कि तुम अकबर बुगटी जैसा करोगे या मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत करके क्या करूंगा, ये तो बाद की बातें हैं। बहरहाल ये क्या कि उनकी जो गुफ्तगू बंद हो गई, और मैंने कहा था कि तुम माफी मांग लो आर्मी चीफ, DGISI नदीम अंजुम तुम भी, और डर्टी हैरी तुम भी, और काजी फाइज तुम भी, ये माफी मांग लो, मीडिया पे आकर जो कुछ किया है वो रिवर्स कर दो और पैसा वापस कर दो। तुम ये क्या समझ रहे हो कि ये कुछ नहीं हो सकता? हम इंशाअल्लाह ताला अजीजुर रहीम ये कैंपेन उस हद तक लेके जाएंगे कि जहां पे तुम्हें फांसी पे लगना ही पड़ेगा, फांसी पे चढ़ना ही पड़ेगा। ये जो मर्जी कर लो, तुम जो करने, हमने तुम्हें कहा था, हम तुम्हें वार्निंग दी थी पिछली वीडियो में भी कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि अब आपके ईमान के टेस्ट का वक्त है, आपने ये जो इम्तिहान है वो कैसे पास करना है, क्योंकि आपके ईमान के ऊपर डाका मार रहे हैं ये 2 आर्मी के अफसरान $200 मिलियन खाकर। तो क्या आप अब भी आराम से बैठेंगे? अब तो छोड़ दें सियासत वाली चीजों को, छोड़ दें इलेक्शंस को। अब तो ये आपके दीन इस्लाम के ऊपर हमला हो गया है, दीन इस्लाम, दीन ईमान के ऊपर आपका हमला कर दिया 2 आदमियों ने, और इसकी कोई छूट नहीं, कोई माफी नहीं है किसी अदालत में भी। लिहाजा अब आपने देखना है कि आप इन 2 शख्सों को कैसे अपने ईमान के ऊपर, कैसे इस्लाम के ऊपर हमला करने देते हैं। यह इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के दीन के ऊपर हमला है इन 2 आदमियों का। तो अब आपको निपटना है इन दोनों आदमियों से। आगे चलते हैं अपनी दूसरी खबरों की तरफ। वो ये है कि आप जानते हैं राणा बांदरी जो है, ये पहले भी आपको याद करवा दें, ये पीपल्स पार्टी से आया था। आजकल ये इसको पता चल चुका है कि अब जो इनकी पार्टी जो वो टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, इसका नामो निशान मिटने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। तो लिहाजा इसने अब जरदारी से बातचीत की है कि मुझे अपनी पार्टी में ले लो। तो जरदारी ने कहा है कि हम अब सिंधियों को सिर्फ रखते हैं, क्योंकि अब हम पंजाबियों की नहीं रखते, क्योंकि हम चाहते नहीं कि पंजाबी आकर इसमें लुच तले और अपनी मर्जी करता फिरे, वो हमने छोड़ दिया है। तो इसने आगे से कहा कि मेरे पास जो है ना आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ एक ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे कागजात हैं जिसकी वजह से तुम इनको ब्लैकमेल करके तो अपने बेटे को वज़ीर आज़म या सदर बनवा सकते हो। तो उसने फिर कहा ठीक है, मैं कमर जमान कायरा और इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो जनूबी पंजाब के लोग हैं उनसे मशवरा करके ना तो फिर तुम्हें बताऊंगा। उसने कहा मैं बहुत मुफीद हूँ। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन नहीं, उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे कहते हो तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं तो फिर मैं सोचता हूँ, इनसे मशवरा करता हूँ। नाज़रीन, ये जो उनसे है ना सिंध में हर डिपार्टमेंट में, जैसे नून वालों ने पंजाब में हर डिपार्टमेंट में अपने हवारी बिठा दिए थे, उनको मुलाजमतें दे के, और इसी तरह करप्ट कर दिया है सिंधियों ने। हर डिपार्टमेंट में जॉब उसके पे मेरिट होता, यानी कि जॉब के मेरिट पे वो आदमी नहीं होता सिंधी, उसको अलिफ बे नहीं आती उस जॉब की, ना ही उसके पास एजुकेशन है, मगर इसने पूरे सिंध की जॉबों पे इन्होंने सिंधियों को बिठा दिया हुआ है। इसीलिए तो MQM और दूसरी जो पार्टी है पाकिस्तान ज़मीन वगैरह, वो इसके खिलाफ हैं, वो इसका जोर नहीं, वो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि यह सिंधी ये इसके ऊपर कब्जा करने जा रहा है। अब नसरुल्लाह जो है वो इस बात का इंतजार कर रहा है, राणा बांदरी जो है, नसरुल्लाह का राणा है राणा बांदरी, वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो बात करे और फिर मुझे पार्टी में ले। आगे चलते हैं कि जो इमरान खान साहब के, आपके लिए कि खुशखबरी भी हम आपको देते चलें कि इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर का केस है वो जो है वो पाया तकमील तक अगर पहुंच भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि उनको साइफर केस में अगर सजा भी होती है तो वो हो जाएगी, खारिज हो खत्म हो सकती है सिविल अदालतों में। ये इन दोनों आदमियों को, आर्मी चीफ को और DGISI नदीम अंजुम को पता चल चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4-5 साल की सज़ा हो जाएगी, और वो भी सिविल सुप्रीम कोर्ट में आएगा केस, उसकी अपील में वो भी खारिज हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने फैसला क्या किया है कि इसको इमरान खान के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात के दौरान में जो इसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बने हुए हैं, उन पर्चों के में
उसका ट्रायल जो है वो हम अपने मिलिट्री कोर्ट में लाएंगे और फिर इसका कोर्ट मार्शल करके, यानी कि अपने ही मिलिट्री कोर्ट में इसकी सजा जो सी है वो 15 से 18 साल वो इसको देंगे, लंबी सजा देंगे। क्योंकि जो सिविल केस है इसमें साइफर वगैरह ये सारा का सारा बोगस केस है, झूठा केस है, उनको पता चल चुका है इसमें जान है ही नहीं। तो लिहाजा दोनों ने कल फैसला किया है कि हम इसको अपने मिलिट्री कोर्ट में दहशतगर्दी, यानी कि 9 मई के वाकयात की दहशतगर्दी में जो इमरान खान साहब के ऊपर पर्चे बनाएंगे उनका मुकदमा जो है वो हम मिलिट्री कोर्ट में चला के इसको लंबी सजा देंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने, नवाज शरीफ ने भी इनसे राब्ता किया और नवाज शरीफ ने, आपको बता दें, उस हरामजादे ने अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और DGISI को 4 अरब रुपया दिया है। वो इसलिए कि जो सजा मुझे हुई थी, जितने साल की सजा मुझे हुई, जितने महीनों की हुई, जितने दिनों की हुई, वो एग्जैक्ट वही सजा इमरान खान को भी दो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तो 4 अरब रुपया इन्होंने मांगा था, वो दे दिया है नवाज शरीफ ने। और उसके साथ साथ मरियम नवाज ने कहा है कि बुशरा बीबी को भी सजा दो, जेल में डालो, लेकिन उनको ऊपर उनका बस नहीं चलना, क्योंकि ना तो इमरान खान साहब ने कोई घपला किया है, ना कोई चोरी डाका किया है, ना मुल्क के खजाने को लूटा है। लिहाजा साइफर वाला केस जो है वो भी खत्म हो जाएगा। बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर भी कोई नहीं केस बना और ना ही उनको जेल होने वाली है। ये जो खबर है ये पाकिस्तानियों के, आम पाकिस्तानी, आम जो शहरी है उसके ऊपर एक पहाड़ गिरने वाला है। वो ये है कि आर्मी चीफ और DGISI इन दोनों ने फैसला किया है पाकिस्तान के तमाम सरकारी स्कूलों को बेचने का। और वो किनको बेचे जाएंगे? जो बड़े बड़े टाइकून प्रॉपर्टी एजेंट हैं, जो कि डेवलपर्स हैं, जो प्रॉपर्टियां बना बना के बेचते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, उनको बेचे जाएंगे। और वो क्या करेंगे? इन तमाम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों में तब्दील करके इनकी फीसें बढ़ा देंगे। इसके पीछे मकसद क्या है इन दोनों का, इन अयाशी के टोलों का, इन चोर ठग डकैत लुटेरों का, इन हरामखोरों का मकसद क्या है कि आम शहरी जो है वो अपने बच्चे जो से पढ़ा नहीं सकेगा। अगले जो 20 सालों में जो जनरेशन, जो पौध तैयार होगी बच्चों की, वो 80 से 90% जो है वो अनपढ़ होगी। तो ये आप देखिएगा कि इन आने वाले कुछ टाइम में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये तमाम सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए जाएंगे। और जो पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं, जो कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स जिसको आप कहते हैं, इंटरनेशनल जहां पे फ्लाइटें उतरती हैं, वो अब चाइना खरीद रहा है पाकिस्तान से। ये उन्होंने चाइना को अपने हवाई अड्डे बेच दिए हैं। अगली जो खबर है वो आपने पहले सुन चुके हैं कि मरियम के बेटे जुनैद सफदर की जो है वो तलाक हो चुकी है। इसके तमाम लोगों ने बहुत सारे अपने व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन जो अंदर की खबर है वो हम आपको देने जा रहे हैं नाज़रीन, कि जो जुनैद सफदर है ये बिल्कुल वही है, डिटो कॉपी है, यानी कार्बन कॉपी है इसकी बिलावल भुट्टो की। जी, ये गे है और ये गे की होने की वजह से इसकी बीवी को इसने यहाँ पे यूके में बहुत सारी वो हैं आपके दुकानें हैं जिनको प्राइवेट शॉप कहा जाता है, जो यूके में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वो सब जानते हैं। वहाँ पे जिनसी आलात मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं। तो इसने क्या किया था कि अपनी बीवी को वो मर्दों वाला खिलौना ला दिया। उसे कहा कि तुम मेरे साथ वही कुछ करो जो एक हस्बैंड औरत के साथ करता है और जो जिनसी ताल्लुकात वो कायम करता है, वही तुम मेरे साथ कहो। तो उसकी बीवी ने उसकी बात सुनी तो वो चौंक गई, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या ले आया तुम? तो क्या तुम सारे के सारे हरामी हो तुम? जो मैंने चीजें सुनी थी मीडिया पे वो बिल्कुल ठीक है। कहते तुम्हारे जो नाना है उसके पास से बदबू आती है पेशाब की, वो पेशाब पीता रहता है। जो तुम्हारी माँ है उसने यहां पर तो हमारे घर में सुकून से रहने नहीं दिया, और पूरे पाकिस्तान में भी उसने ये खाना खराब कर रखा है अपनी ख्वाहिशों के पीछे। और तू आगे से उनका बेटा, तू भी उनसे 2-4 हाथ आगे है। मैं तो सोच नहीं पाई। उसने अपनी वालदा से बात की, उस लड़की ने, उसकी वाइफ ने, तो वाइफ ने उसको कहा 2-4 इसको सुना के थप्पड़ मार के इसको आ। तो वो जनाब उसने ऐसा ही किया, इसको 8-10 सुनाई, ठीक ठाक सुनाई, और इसको छोड़ के चली गई और उसने तलाक फाइल कर दी थी। ये थी वो अंदर की खबर। इसके साथ साथ जो जुड़ी हुई अगली खबर है वो ये है कि जो नवाज शरीफ की हमने खबर दी थी कि वो उसको पेशाब पीने की बीमारी है और वो अपने तीसरे बेटे बशीर का भी अब पेशाब लेना शुरू हो गया। लेकिन अब मसला क्या हुआ है, इन हरामखोरों ने पाकिस्तान का हर इंसान, हर शहरी का, हर मुसलमान का खाया है। तब इनके अंदर से वो देखे क्या हो रहा है। अब वो जो इसके ऊपर बीमारी लाहक थी, इसको इम्यून सिस्टम इसके ऊपर हमला करता है, अपना पेशाब भी नाकाफी हो गया, अपने बेटे, तीसरे बेटे बशीर का भी पेशाब नाकाफी हो गया। अब इसने
ये सोच में पड़ गया कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो जहां बैठता हूं नाज़रीन, ये जहां बैठता है इसके कपड़ों में से, इसके मुंह में से पेशाब की ही स्मेल आती है, पूरे कमरे में दोबारा स्प्रे करना पड़ जाता है। ये सारे के सारे घर वाले जानते हैं, जो और वो लोग भी जानते हैं जो इसको मिलने जाते हैं इसके घर में एवंस फील्ड में। तो जनाब इसने सोचा कि यार ये तो मामला बड़ा ख़राब हो गया। अब अमेरिका में सर्जन स्पेशलिस्ट को इसने फिर रब्ता किया, उनका एक बोर्ड बैठेगा, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको बुलाएंगे इधर, तो शायद ये अमेरिका जाए। लेकिन इसकी कोशिश किया कि पूरे के पूरे बोर्ड को एक प्राइवेट जेट के जरिए से लंदन में ही बुलवा लिया जाए और यहीं पे अपनी ट्रीटमेंट करवाई जाए उनसे, अमेरिकन डॉक्टर से। यह है उसके साथ जुड़ी हुई खबर नाज़रीन। लेकिन मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमान से मेरी रिक्वेस्ट है, अब तो आपके दीन इस्लाम के ऊपर हमला कर डाला है। पहले तो सिर्फ सियासत थी ना, अब तो पाकिस्तान आपका जो ईमान है, जिसके ऊपर आप मुसलमान है, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी इंसानियत जो सी है वो खड़ी हुई है, उसके ऊपर ये आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री उर्फ मिसना और DGISI नदीम अंजुम ने हमला किया है डायरेक्ट। क्योंकि वो कहता है अब पाकिस्तान में नमाज जुमा के ऊपर बैन लगा दिया। लोग इतने तंग आ जाएंगे कि वो जाना छोड़ जाएंगे टाइम के साथ साथ। वो कहेंगे किस मुसीबत, किस अजाब में फंस गए हैं कि हम नमाज जुमा भी नहीं पढ़ सकते। जाना पड़ता है, कई कई माइल का फासला तय कर ले, कितने कितने किलोमीटर का उनका फासला तय करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। ना बस जाएगी, ना ट्रेन जाएगी, ना कोई वैगन जाएगी, अपनी ही या तो गाड़ी लेके जानी पाएगी या मोटरसाइकिल लेकर नहीं जाना पाए, या फिर कोई साइकिल वैकल लेकर जानी पड़ेगी, और वो भी कितने का, आप सुबह जाएंगे तो शाम को जुमा पढ़कर आएंगे। तो ये है उनका प्लान, जो कि अब इन्होंने इस्लाम के ऊपर हमला किया है। आपके ईमान का टेस्ट है, आप अब भी अंदर बैठते हैं या अब कुछ निकलते हैं। और ये तमाम पाकिस्तान के जो उलमाए कराम हैं, ये चुप करके बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुडों में घुसे हुए हैं। अब तुम्हारे ये दुकानें बंद होंगी, जो तुम कई कई हज़ार रुपया एक जुमा पढ़ाने के लिए लेते थे ना, वो सारी दुकानें बंद होने जा रही हैं। दुकानों चालू रखना है, नमाज जुमा को छोड़िए अपनी अपनी लोकल मस्जिदों में चालू रखना है, तो तुम्हें अब बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इन लोगों के हाथों में तुम्हारी अब गर्दन आ गई। लेकिन याद रखो आर्मी चीफ, और तू नदीम अंजुम, और तीसरा डर्टी हैरी, चौथा काजी फाजिल साहब, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम तो वहां तक घुसेड़ेंगे जहां से तुम निकले थे, और तुम्हें ऐसा कर देंगे कि या तो तुम खुद अपने गले में फांसी डालोगे या ये अवाम तुम्हें घसीट कर चौंक में फांसी देगी। ये हमारी याद रखना। ये चैनल खबरें में डॉक्टर अली है, ये टॉम डिकन हैरी नहीं है। तुम्हें तो वहां पे पहुंचाएंगे कि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम अपने हाथ से ही अपने गले में फंदा डाल लो, या ये अवाम नहीं तुम्हें छोड़ेगी। अब तुम्हें उस नहज पे लेके जाएंगे। तुमने पाकिस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, हम तुम्हें वहां पे ठोकेंगे जहां पे ठोकने का हक होगा। अल्लाह के फजल नाज़रीन, इसको शेयर कीजिएगा और इनको हमने छोड़ना नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये पाकिस्तान के हरामी नापाक फौज के अफसरान, ये पाक फौज नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये करते क्या हैं। ये इन्होंने जो ये डर्टी हैरी का है, इसका जो बेटे का शादी हुई है, हीरे जवाहरात मिलते हैं, इसका भी सुन लें हमसे। वो ये है कि जो हीरे जवाहरात कहां से आए हैं, कि जब ये गल्फ कंट्री जो हैं, ये जो मशरिक वस्ता के लोग जो आते हैं, ये बलोचिस्तान में इनकी बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें हैं आर्मी की, खुफिया, वहां पे पाकिस्तान के दस्ते लगाए जाते हैं आर्मी के। वहां पे लड़कियां, शराबें और चर्स और जितने भी ड्रग्स हैं, उन मशरिक वस्ता के जो प्रिंस हैं, जो शहजादे आते हैं, जो अफसरान आते हैं, वहां पे ये प्रोटोकॉल देता था डर्टी हैरी। ये डर्टी हैरी को हीरे जवाहरात उन लोगों ने भेजे हैं। अब आपको अंदर की खबर ये है, वो लोग कह रहे थे ना, वो फलाने ने दे दिया, वो फलाने ने दे दिया, ठीक है, वो मेंगल शेंगल किसी ने नहीं दिया। मेंगल शेंगल तो फ्रंट मैन है। मेंगल जो है ना, वो फ्रंट मैन है इसका डर्टी हैरी का, फैसल नसीर का। वो फैसल नसीर डायरेक्ट नहीं, बल्कि उसके जरिए से ये लड़कियां वगैरह उनको सप्लाई करता था। वहां पे पूरी फौज के दस्ते लगाए जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। किस बात की पाक फौज? गलीज फौज है मुर्दाबाद, गलीज अफसरान मुर्दाबाद। सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और अल्लाह का दीन जिंदाबाद, अल्लाह का दीन जिंदाबाद, और तुम लोग जो हो अफसरान मुर्दाबाद।